Good evening. Okay. Metal and non-metal. हाँ, good evening. मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है. अब हम देखेंगे कि देखिए डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल on basis of physical and chemical properties. तो इनमें डिफरेंशिएशन करते हैं on the basis of physical properties. पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में इसको बांटेंगे, फिर केमिकल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, व्हाट इज मैलिएबल, नॉन मैलिएबल, डक्टाइल, non-ductile, sonorous, non-sonorous, lustrous, non-lustrous, can bear load, cannot be a load. Mostly silver or gray. Or gray. These are colorful. कलरफुल होते हैं. इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. These are bad conductor of heat and electricity. Of heat and electricity. Have high density, high melting point. And high boiling point. इसका low density, low melting point and low boiling point. मोस्टली सॉलिड्स, जबकि मोस्टली क्या है, गैसेज हैं. solids. अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी देखो.
on the basis of chemical properties. Metals are electron donor. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं. So they form cations in salts. ये क्या बनाते हैं? जैसे Na+K+. जब इनका सॉल्ट बनता है तो ये जो कैटाइन है वो मेटल ही होते हैं. Metals are इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इसका मतलब क्या है? That means they donate electron and form cation. इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल कि जो Na है वो 281 है. ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और खुद क्या बना देगा? कैटाइन बना देगा. एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा जहाँ भी दे. जैसे हमने सी मॉडल में देखा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में छोड़ देगा और इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया कि नहीं, सोडियम कैटाइन. जबकि नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. These accept electron and form, और क्या करेंगे? एनाइन बनाएंगे. जैसे Cl है तो ये 287 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करेगा? Cl-. जैसे ये ले करके ऑक्टेट पूरा करेगा. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. या तो ये बेसिक और एम्फोटेरिक होते हैं, और ये कैसा होते हैं? या तो न्यूट्रल होंगे या फिर कैसे होंगे? एसिडिक. ठीक है, ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया था. सो दूसरी चीज, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं आर मोस्टली बेसिक. सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक हैं, वो ZnO और Al2O3. दो इसमें कैसे हैं? few are M4. अच्छा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली एसिडिक. या सम आर, लेकिन फिर भी क्या है? सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल. अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो इनकी लिस्ट कम नहीं है. जैसे SO2, NO2, CO2, SO3. और अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो बालू, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज हो गया, वाटर हो गया, NO हो गया, CO हो गया. जबकि इनके बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? सभी हैं. Na2 पूरा पिछले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ ही रखा है. MgO, Ca, कुछ एम्फोटेरिक भी जैसे ZnO और Al. ठीक है, अगला देखें ना. ना कुछ जानकारी अब आपके लिए कि जो ये सब है ली, ना, के, ये सारे मेटल, आर, बी, ये सभी, CS और पर, ये एल्कली मेटल है. इन्हें क्या कहते हैं? एल्कली मेटल. जहाँ एक्सेप्शंस दिए गए हैं आपके वहाँ पे ये लिखा गया. यानी एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल देखिए,
पुरानी बुक में तो 40 पेज है, नई बुक में पता नहीं। दैट इज एक्टिविटी 3.8 के ठीक ऊपर। ये कैसे मेटल्स है? एल्कली मेटल का क्या मतलब है? पहला पॉइंट तो ये नोट है, these are alkali metals as in water। वाटर ये क्या करते हैं बोलो? they react vigorously, they release, ये क्या करेंगे? OH आयन। तो जो OH आयन निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कली कहेंगे। जैसे सोडियम को वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर में क्या करेगा? NaOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ऐसा होगा। यानी Na और वाटर को क्या कहते हैं बताओ? क्या HOH कहते हैं? HOH कहते हैं। तो ये क्या करेगा कि अगर मैं ऐसा करूं, Na और HOH, 2 Na ले लो और 2 HOH, 2 वाटर ले लो, तो इससे क्या बन गया बताओ? NaOH बना कि नहीं? और इससे क्या बन गया? H2। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? इसी में करो 2 से मल्टीप्लाई, तो NaOH के 2 बन गए और क्या बन गया? प्लस H2 बना। ऐसा इसमें करके देख लो। That is 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। कहने का मतलब है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सोडियम का पानी में डालना। कल वीडियो देखे थे आपने? और इतनी हीट निकलती है, तो फ्यूल है। H2 क्या है? फ्यूल है। तो अगर इसमें से हीट निकले तो क्या ये जल सकता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा। तो इसीलिए आग लगती है। क्यों आग लगती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक दैट द रिलीज्ड हीट, ठीक है, इज सफिशिएंट टू इग्नाइट द H2 रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक है, so the whatever heat is released, it ignites the hydrogen gas released and hence it catches fire। बात समझ में आ गई कि नहीं? नोट करो कि when we drop या put alkali metals, when we put alkali metals किसमें डालते हैं? in water, then मोनिका कौन सी गैस रिलीज होती है? बहुत धीमे बोल रहे हैं आप, बोलो। हाँ, then hydrogen gas is released which catches fire, catches fire as the reaction is exothermic। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। as the reaction is exo, बोलो बात समझ में आ गई? और ये जो बन रहा है NaOH, वाटर में Na प्लस और OH माइनस के रूप में रहेगा, यानी OH आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? These are alkali metals as they release OH ion in water, so these are alkali metals। सही है। अब आगे देखो कि दूसरी चीज, गोल्ड, दैट इज ऑरम। गोल्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑरम, गोल्ड। सिल्वर, Ag, अर्जेंटम, ये इसके लैटिन नेम। एंड Pt, प्लेटिनम। These do not get oxidized in air, so these are called noble metals। इनकी चमक बहुत होती है, ऑक्सीडाइज नहीं। एक बार चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो चमक खो जाती है। नया मेटल हो तो उसमें चमक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो चमक होती है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो क्या चमक बची? इसलिए ये क्या करते हैं बोलो? डू नॉट लूज देयर लश्चर, ये अपना लश्चर लूज नहीं करते, और इस वजह से एंड डू नॉट गेट कोरोडेड या टार्निश्ड, ऑक्सीडाइज, ये टार्निश नहीं होते।
इन एयर, इसलिए सो आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, इसलिए ये नोबल मेटल्स। पुराने जमाने में हो जाता है, मतलब फिर भी कंपैरेटिवली इसीलिए ये ऑर्नामेंट में यूज होता है कि थोड़ा बहुत हुआ तो लोग उसे क्लीन करके पहन लेते हैं। अगर ठीक तरीके से रखा जाए तो टार्निश नहीं होगा। जहाँ की हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वहीं टार्निश होता है। अच्छे जहाँ का वातावरण पॉल्यूटेड नहीं है, तो जैसे Ag है ना, तो ये H2S पॉल्यूटेड एयर होगी तभी टार्निश होगा, ये नहीं होना चाहिए तो नहीं टार्निश होगी, है ना। अगली चीज कॉइनेज मेटल किसे कहते हैं, जिससे सिक्के ढाले जा सकें, जिससे मिंटिंग की जा सके। तो पुराने जमाने में गोल्ड और सिल्वर के तो करते थे, कॉपर के भी, कल भी आप लोगों ने कॉइन देखे थे कॉपर के। सो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स बिकॉज दे कैन बी मिंटेड इनटू कॉइन्स। इनको क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड कॉपर, these are coinage metal as these can be minted। मिंट का मतलब ढालना, टकसाल में डाला जाता है ना सिक्का, तो दैट इज मिंटेड, इसको ढालना कहते हैं इनटू कॉइन्स। अगला पॉइंट, ठीक है, that is helium and xenon are noble gases because they do not react with anything and they have complete octet, 18th group। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, मोनो एटॉमिक। He2 नहीं बनेगा, अकेले अकेले घूमेंगी और सब गैस है। जैसे H2 बनता है ना अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कि एक एक है, चलो शेयर करके डुप्लेट बना लें, तो ये क्या करते हैं, ये नोबल गैसेस है, ये मोनो एटॉमिक है। ये क्या है, that is helium, krypton, xenon, radon, ये सभी क्या है, ये सब MCQ है। इसमें ढेर सारे MCQ जो मैं लिखा हूँ, बहुत MCQ आते हैं। So these are, ये क्या है, noble gases। These are monoatomic and have complete outermost orbit या octet। और noble gases, ये ना ऑक्साइड बनाएंगे ना किसी से, noble gases। These have, हीलियम का तो डुप्लेट है, बाकी सब में ऑक्टेट। हीलियम में तो दो ही रहता है ना। So these have complete duplet or octet। रिएक्शन देखिए Na plus H2O दो रिएक्शन होने से ये OH लो कैसा है, ये जैसे सिंगल में है, वहाँ बहुत सारे मिलियंस हैं, तो जब दो Na टक्कर मारते हैं तो दो NaOH बना देते हैं, और ये और H जो है, तो ये क्या करेंगे, ये दो H+H+ निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ये पहले से थोड़ी देर बाद में आएगा। ये Na को जब पानी में डाला तो इनके बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन हुआ तो कोलिजन में सोडियम ने अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना उसको बाहर निकाल दिया। क्या किया, बोला तुम फ्री इलेक्ट्रॉन में निकल जाओ, और OH ने इससे निकाल लिया, छीन लिया, बोला तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दो, मैं हाइड्रोक्साइड बनूंगा, तुम क्या बनोगे। बोलो बात समझ आ गई। ये तुम्हें मालूम ना H2O में OH आयन और H आयन बनते हैं, तो ये अब क्या बन गया बताओ, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, बोलो, क्या प्लस बन गया, और प्लस ने फिर इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए, और उसको क्या किया, दैट इज H+ को H एटम और H एटम बना दिया, और उन दोनों H एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग करी और H2O मॉलिक्यूल की। ऐसा सही है ना। तीसरी चीज देखो, हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ऑस्मियम। ये सभी पॉइंट्स लिखिए, ऑस्मियम, दैट इज OS, पढ़ो उसी में, बीच में ठीक पड़ता है 8th ग्रुप में, इज द हैवीएस्ट मेटल।
अच्छा कुछ लिखा नहीं, झूठ गए चलो उसको कंप्लीट करो पहले। तो इसमें क्या लिखाया है, दैट इज दीज हैव कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट। इनका क्या होता है, कंप्लीट डुप्लेट हीलियम का है और फिर यह ऑक्टेट, ऑक्टेट वाले वालों का। दीज आर मोनो एटॉमिक, इन्हें नोबेल गैस क्यों कहा गया है, दीज आर केमिकली इनर्ट। तो वो गैसेस जो किसी से रिएक्ट ना करें, भाई जिसका ऑक्टेट पूरा है वो किसी से क्यों रिएक्ट करने लगा। सो दीज आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। इनर्ट, ये इनर्ट है नेचर एंड आर मोनोएटॉमिक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, heaviest metal is osmium। ये बात हो गया। मेटल विद लाइटेस्ट डेंसिटी यानी लोवेस्ट डेंसिटी इज फ्रांसियम। सर वो एन है कि एआर है, नीचे वो एच एआर एन के बाद लीनियर का जो है ना आर्गन, वो उसी क्रम में है, देखो हाँ, वो वो पूरा वही क्रम है। सही है। अब देखो मेटल जो लाइटेस्ट मेटल है या लोवेस्ट डेंसिटी, वो क्या है, पहली लाइन काट ली, मेटल विद लोवेस्ट डेंसिटी इज फ्रांसियम। That is therefore, ठीक है। Elements with smallest atom is hydrogen, सबसे छोटा है, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट, वो नॉन मेटल है, with smallest atom कौन सा है, is hydrogen। ऐसा मेटल बताओ, ऐसा मेटल बताइए जो रूम पर लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर, और जो पाम टेम्परेचर पर लिक्विड, गैलियम और जमीनी गैलियम और सीजियम। सो द मेटल, ठीक है, which is liquid at room temperature कौन सा होगा बोलो, is हेराचरियम। मर्क्यूरी है, इसका दूसरा नाम क्या है, हेराचरियम, जो कि इसका लैटिन नेम है। और द मेटल which is liquid at palm temperature is gallium and cesium। non-metal which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature is, कौन कौन सा होगा, ब्रोमीन। क्या है, इसके बाद समझा गए। अगला देखिए, क्या, मेटल विद लोवेस्ट डेंसिटी फ्रांसियम। उस तरफ ने वो एन लिखा है, वो डेंसिटी डेंसिटी करो, सही है, इतनी बात हो गई। लिस्ट ऑफ सम एल्कली मेटल्स, कौन से एल्कली मेटल्स हैं, कौन से एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, कौन से कैल्कोजेंस हैं, कौन से निक्टोजेंस हैं, और कौन से हेलोजेंस हैं। सबके नाम लिखो, उनके रीजंस भी लिखो।
सो पहली बात कि एल्कली मेटल्स कौन से हैं और एल्कली अर्थ मेटल कौन से हैं, ठीक है। ये देखिए एल्कली मेटल्स कौन से, दैट इज लीना के रफ। और भी लिखे जा सकते हैं, आगे का आपको जैसे पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या है, दीज आर एल्कली मेटल्स, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, जितने भी as it has highest tendency to donate its outermost electron, जो वेलकम, जो सबसे अच्छा दानवीर है वो अच्छा रिएक्टिव मेटल है, और जो सबसे अच्छा एक्सेप्टर है वो सबसे अच्छा नॉन मेटल है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कौन से? ग्रुप 17 फूटे कुल्हड़ बनाता है, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक लेने वाला भी, जैसे तुम्हारे पास 99 रुपीज़ हो तो तुम एक किसी से भी मिलेगा तो ले लोगे कि 100 बन जाए। 101 रुपये हो तो किसी को एक दे भी सकते हो आसानी से। इसका मतलब जिसको थोड़ी सी डेफिशिएंसी है वो सबसे अंदर, उसके अंदर एक कर्ज होगी कि ले ले, दैट इज अर्ज टू एक्सेप्ट, एक उत्सुकता होगी, एंजाइटी। और जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो भी इट इज़ अर्ज टू डोनेट। तो मैं जब कह रहा हूँ एल्कली मेटल्स क्या हैं, these are the most reactive metals and they fall in group 1। देखो 1 पे लिखा है कि नहीं, वो किस ग्रुप में पढ़ते हैं, they fall in group 1। these are coming in group 1। इतनी बात तुमको स्नेहा समझ में आ गई, they fall in group 1। these are most reactive, these are monovalent cations। एक वैलेंसी है, एक दे के कैटायन बनाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, जो ले के एनायन बनाए वो निगेटिव हो जाएंगे, फिर मोनोवैलेंट है ना, जैसे F-Cl- वो मोनोवैलेंट एनायन है। लेकिन ये क्या है बताओ, दीज आर मोनोवैलेंट कैटायन, देयर वैलेंसी इज 1, दे डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन। देयर वैलेंसी इज, जो ग्रुप 1 में है उनकी वैलेंसी 1, जो ग्रुप 2 में है उनकी वैलेंसी 2। इसी तरीके से जो 3 में होंगे, फिर 13 आता है 2 के बाद। अभी मैं 20 का भी बताऊंगा, ट्रांजिशन एलिमेंट जो पिंक वन है, लेकिन 1 2 के बाद सीधा 13 देखिए आप, ठीक है। 1 2 के बाद क्या आएगा, सीधा 13। तो ये क्या है, देयर वैलेंसी, इनकी वैलेंसी क्या है, इज 1, देयर वैलेंसी इज 1। चेक करो, सो लिथियम से शुरू करो, सो लीना के रब, यहाँ पर ये 3 है, क्या आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर 3 है। 3 के बाद इसका कितना है, इसमें 8 जोड़ दो, अगला आ जाए, फिर 8 जोड़ दो, अगला आ जाए, 8 जोड़ो जरा, और फिर 18 जोड़ो। क्योंकि अब देखो पोटेशियम के बाद तो पूरी लाइन भरी है ना, तो 18 नहीं जोड़ोगे। अब सोडियम 8 जोड़ा करो, सोडियम के बाद 8 ही तो एलिमेंट है, इसका पूरा 10 खाली है, तो सोडियम में 8 जोड़ना, फिर आगे वालों में 18 करके जोड़ना, क्योंकि लाइन भरी हुई है ना पूरी। दोनों बात समझ आई। तो लिथियम में भी हमने क्या किया, 8 जोड़ दिया, क्योंकि 8 ही है, आगे बीच का तो खाली है ना। चलो, तो लिथियम 3 में है और 3 में 8 जोड़ा 11 है, बोलो अब 11 में 8 जोड़ेंगे और 19 में 18 जोड़ो, 37। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगी तो इसको तुम 21 लिखना, और इसे क्या लिखोगी 281, फिर इसे क्या लिखोगे, सही है, और इसको लिखोगी 28 18 81, काउंट कर लो, वही चीज आएगी, और फिर 18 जोड़ो, अगला पाओ। अगला क्या होगा, ली ना के रब, फिर क्या आएगा, तो CS में फिर आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए जरा 18,
38 में जोड़ लो, 8 9 17, ये 37 आएगा। कितना आएगा? 8 9 37 में ठीक हो तो कितना आ जाएगा? 55। लिखा होगा उसमें 55। सही है। तो इसमें क्या हुआ? 2 8 18 18 8। सही है, देखो वही 18 एक्स्ट्रा आ गया। कहने का मतलब है एल्कली मेटल्स कौन होते हैं? विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड दे डोनेट इट। वो क्या करते हैं? टू कंप्लीट देयर आउटर। सही है। चलो, these are coming in one first group। और अब ये क्या करेंगे? जब लिथियम है तो ये कौन सा कैटायन बनाएगा? बताओ। Li प्लस, ये क्या बनाएगा? Na प्लस एक एक दे देगा, K प्लस, Rb प्लस और C प्लस। So these donate 1 इलेक्ट्रॉन easily, ये बहुत आसानी से दे सकते हैं, easily and form monovalent। सेंटेंस पूरा करो जस्मिता। एंड दे फॉर्म मोनोवेलेंट, बोलो, कैटायन। ये मोनोवेलेंट कैटायन बनाएंगे। These are so reactive that mild traces of water, ठीक है, prompt them to catch fire। अभी आपको बताए, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो ये H2 बना दो, H2 में आग लग जाए। कल वीडियो भी दिखा दिया। These are kept in paraffin wax। जो पैराफिन वैक्स, कुछ वैक्स नहीं, जो वैसलीन है वही है पैराफिन, हम लगाते नहीं पैर की एड़ी में, तो इसलिए इतने रिएक्टिव है। या तो these are kept in kerosene oil, और जो हमारे पास रखा था वो हमने पैराफिन में रखा हुआ। मोस्टली पैराफिन बाजार में तो पैराफिन में बिकता है। ठीक है, तो क्या चीज़ है बताओ? These are so reactive that mild traces of humidity या वाटर, और वैसे भी अगर ऑक्सीजन का भी संपर्क आएगा तो भी तो टार्निश हो ही जाएंगे, Na2O बना देंगे। तो भी मेटल कहाँ रहा? मेटल इम्प्योर हो जाए तो मेटल थोड़ी रहा। सही है, तो क्या लिखा बताइए? These are so reactive that क्या होता होगा? Mild traces of water make them to catch fire, make them to catch fire। So these are kept, इसलिए किस में रखे जाते हैं? Immersed in kerosene oil, या फिर किसमें? पैराफिन। पैराफिन एक तरीके का वैक्स है, तो वो पैराफिन इसमें रहता है। अब देखिए, इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जो अभी हमने पढ़ाया था उसमें से इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं। ना टेक्स्ट क्वेश्चन, give an example of metal which is liquid at room temperature, that is mercury। Can be easily cut with knife। सोडियम भी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सब चलेगा। आप जो भी लिखेंगे सब सही है। कौन सा? गैलियम को तो कैसे चम्मच खड़खड़ा रहा था, बिल्कुल नहीं, आवाज भी आ रही थी। क्या वो काट पाता? बस वो पानी में जाके पिघल जाएगा, अदरवाइज तो बहुत हार्ड है। चम्मच है, ऐसे नहीं होता है ना। तो इसलिए जो सॉफ्ट मेटल है वो यही है।
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर होगा। गोल्ड है। सिल्वर ही होगा। मेटल विद बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर। सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों टॉप पे, सही है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो दैट इज लेड होगा। मेटल विद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्क्यूरी दोनों लिखो। लेड एंड मर्क्यूरी। नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कि आपको बताया ही जा चुका है। मेलिएबिलिटी, डक्टाइल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कुछ हमने बता दी, उनके बीच बारे में डिफरेंशिएट भी कर दिया कि भाई उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। फिर से देखो, अब इन्होंने दिया है टॉपिक तो उसको कंप्लीट करें। क्यों बेसिक होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करें। बेसिक क्यों कहा जाता है, यही बात है ना, इसका मतलब समझो। That is now metal, पहली प्रॉपर्टी हर्षिता, that is chemical properties of metal। तो मेटल रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ऐसा कोई मेटल नहीं है कि जो अब 2-3 मेटल हैं, गोल्ड इतनी जल्दी ऑक्साइड नहीं बनाता, लेकिन फिर भी आयरन ऑक्साइड भी बनता है, कॉपर ऑक्साइड भी बनता है, सोडियम ऑक्साइड, MgO, सभी के तो ऑक्साइड तुमने पढ़ रखे हैं। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी बताओ? अब जमा यादी तो इतना कहाँ तुम बता पाओगे, आप बोलो। देखो छोटी छोटी चीज तुम सुना कर, ये सब सीक्रेट है तुम्हारे, जब भी देखो तुम जमा ही लेती रहती ना। ठीक है, मेटल रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। उसी में लोग रीडिंग बिटवीन द लाइन कर रहे हैं, तुम मेन लाइन छोड़ रही हो, लोग उसके बीच में सोचे क्या नया बोल दें। लोगों को पूरा पता है, वो एक लाइन एक्स्ट्रा सुनने के लिए घंटों बैठे हैं। आप ऐसे ही अनसुना कर रही जो बेसिक चीज़ है, तो ऐसे नहीं करता है। ये थोड़ा थोड़ा ही सक्सेस देगा जीवन में, ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी इग्नोर करो, अचानक सक्सेस भाग्य से थोड़ी ना मिलती है। तो रह भरोसे भाग्य के जो वीर हैं वो पछताते नहीं, तो देख कर बहुबाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। तो वीर जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सो रहे हैं, सो के सफलता नहीं मिलती। कितने कितने साल हम 2:30 बजे तक रात को पढ़े हैं, तब जाके बच्चों को पढ़ाए, 2 घंटे की नींद ली है। सफलता ये लोग कहते हैं बड़ी आसानी से, तुम्हारा तो लक है यहाँ खड़े हो, खड़े नहीं ऐसे रहा जाता, बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है। नहीं ऐसे ये सो के पढ़े तो क्या होगा, हाई स्कूल ही निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो दैट इज मेटल रेडिली रिएक्ट्स, किससे रिएक्ट करते हैं? मेटल रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कहाँ पे ये ऑक्सीजन है? प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड। इससे क्या पता चल रहा है? मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल भी क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, टू फॉर्म ऑक्साइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CuO। CuO का कलर क्या होगा निष्ठा? सही, चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कॉपर 2 ऑक्साइड। ऐसा तांबे के बर्तन में नीचे आप देखोगे तो बेस में क्या होता है? ब्लैक हो जाता है, यही बनता है, सो दिस इज ब्लैक। Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दैट इज MgO बनाएगा। एक तरीके का ग्रे पाउडर ही है जो नीचे फुलझड़ी जलती तो नीचे बिखर जाता है, ये Mg तो फुलझड़ी होती है। अगला देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देगा तो क्या बनाएगा Al2O3, इसे एल्यूमिना कहते हैं। ये जो पीछे ये पूरी फ्रेम है ये सारी एनोडाइज्ड है। तो ये पूरा कैसा है आप देखिए एल्यूमिनियम, ये फ्रेम दिख रही ना आपको, तो ऐसा ये पूरा ग्लास के चारों तरफ, तो ये कैसा एल्यूमिनियम ही है, ये Al2O3 है। ये क्या है? इवन जो तुम बाहर से बर्तन लाते हो एल्यूमिनियम के बर्तन, जब पहली बार बारात का खाना बनता है उसका कलर वही हो जाता है, तो Al2O3 ऑक्सीडाइज नहीं हो जाती, यही कलर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका क्या नाम है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देख लो ये बहुत आसान है। Al की वैलेंसी कितनी होती है? Al देखो +3 वाले ग्रुप में है 13 और O की कितनी होती है? तो इसको इससे करो, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा बताओ? Al2O3। इसी तरीके से याद रखो, ये 9th में प्रैक्टिस किया गया। अगला देखिए नाउ, अब हम देखेंगे ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ऑक्साइड के 4 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं। सुनील देवासी, कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। सोचते ही नहीं, बोलो। करेक्ट, हाँ बोलो अदिति, कौन कौन से 4 ऑक्साइड? ऐसा नहीं है, फलक आप बताओ। हाँ अभी दोनों लिखा दो, बोलो सही बता रही हो। बोलो। एसिडिक, बेसिक, एक उन्होंने एम्फोटेरिक बता दिया, चौथा न्यूट्रल। सही है, पिछले चैप्टर बताया ये। तो इस तरीके से पूरा हमने डिटेल में इस पे चर्चा की, उसी को फिर से चर्चा करेंगे। तो दैट इज ऑक्साइड्स आर 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? ऑफ 4, बोलो। बैलेंसी इसकी ठीक करो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब सही, ठीक है ना? ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से ऑक्साइड है? बोलो। बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, थर्ड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और चौथा क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो जो हम पढ़ते हैं 2 चीजें होती हैं सुनील देवासी, एक कोएर्सिविटी होती है, एक रिटेंटिविटी। माइंड इरेज कर दे और फिर बोले आज हम फिर से फ्रेश होके आए, तो ये कोएर्सिविटी। और जो रिटेन कर ले तो क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी। तो स्टूडेंट की लाइफ में रिटेंटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि फिर अगले दिन धुले धुले आ गए फिर से नया पढ़ा सकते। कोएर्सिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिटेंटिविटी बताया है। बार बार पढ़ने की आदत नहीं डालो, उसको रिटेन करो, उसको एग्जीक्यूट करो, निष्पादन करो। संडे टेस्ट में सर जो आपने कहा था ये देखो, ये चीज़ है ना। अब देखो आगे देखिए। तो अब हम ये 4 ऑक्साइड देखेंगे। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? The oxide which release OH ion in water. The oxide which release OH ion, उन्हें क्या कहेंगे? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे आप ये देखो, इसने कौन सा बनाया? सोडियम ने कौन सा ऑक्साइड बनाया होगा? बोलो अगर एयर में गया होगा, Na2। मैग्नीशियम ने कैसा बनाया होगा? कैल्शियम ने कैसा बनाया होगा? और पोटेशियम ने ही बना दिया होगा। ये सभी के सभी पानी में डाले जाए तो OH रिलीज करेंगे। जरा चेक करो,
अगर OH दे दे तो बेसिक है, OH आना ही तो बेसिसिटी होती है। तो अब Na2O को पानी में डालो तो बताओ क्या होगा। देखा जाए तो Na और Na ये दो प्लस के हैं और O2 माइनस है, Na2O है, और वाटर डाल दो तो क्या होगा बोलो, HOH, दैट इज NaOH, और दूसरा क्या बन जाएगा, Na2O ही है, लेकिन क्या होगा, ये आपस में क्या बना देंगे, 2NaOH, आयंस में टूट जाएंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, Na2, 2O 2H और 2N। सही है कि नहीं? तो इसलिए दे रिलीज, और जैसे ही, क्या ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट तो पानी में जाने पे कैटायन और एनायन दे ही देते हैं, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से फिर ये कैसा हुआ, बेसिक हुआ कि नहीं? क्योंकि इन वाटर ये क्या करेंगे बताओ, वैसे रिएक्शन पूरी हो गई, लेकिन अगर मैं वाटर लिखूं तब तुम श्रेया क्या लिखोगी, Na प्लस एक्वियस और प्लस OH माइनस, तो जो रिलीज कर दे पानी में OH आयन उसे क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। ऐसे ही K2O क्या करेगा, वाटर में डाल दिया जाए, पलक रिएक्शन पूरी करो, बहुत देर लगा रही, बोलो KOH प्लस 2KOH, केवल यही चीज थी। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहेंगे, ठीक है ना? अब जरा देखो इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि इसको कहते हैं OH क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर, OH में कॉस्टिक्स कहा जाए, तो इसको कहेंगे कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश, तो इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या इसका दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक पोटाश, और इसका नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। ऐसे ही अगर MgO को वाटर में डाल दिया जाए पलक, तो क्या बनेगा बताओ, आप MgOH वोल्ट फार्मूला ही है तुम्हारा, MgOH होगा, उसकी बाई वैलेंसी, Mg क्या है बोलो, 2 प्लस और OH की क्या है 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा Mg, बोलो सही है। तो इस तरीके से जो ऑक्साइड वाटर में हमें क्या दें, हाइड्रोक्साइड दे दें। अब मान लो इसको तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा, वाटर में डालें तो क्या होगा बोलो, Mg 2 प्लस दे देगा, वो एक्वियस होगा, पानी से घिरा हुआ, और देखो 2OH है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूटेगा तो कैटायन आयन, तो फिर क्या होगा बोलो, यही चीज है वाटर में डालने। ऐसे ही CaO को अगर पानी में डाला जाए, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या होगा, सही है। तो CaO को भी पानी में डालो, दैट गिव्स CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसा दे देगा, सही है। तो दैट मीन्स क्या आप मुझे बताएंगे स्नेहा, नेम ऑफ 4 बेसिक ऑक्साइड बताओ। चलो, बेसिक ऑक्साइड्स आर दोस ऑक्साइड्स व्हिच रिलीज OH आयन इन वाटर। अगला देखिए, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड इंद्रजीत बताओ एग्जांपल, कुछ एग्जांपल बताइए, अभी 4 लिखाए थोड़ी देर तक, बोलो, हाँ बोलो सुनिए, चलो, एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। वो क्या करते हैं, ये OH आयन करते हैं, और ये क्या करेंगे, देखो, these release H plus ion in water, H plus ion रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, निकिता, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बताओ, these are acidic in nature, ये एसिडिक होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल SO2, NO2, CO2 और SO3 भी है। CO3 नहीं बोलना, SO3 बोल सकते, CO3 कुछ नहीं होता है। जैसे देखो, अगर मैं SO3 में पानी डालूं तो सरोज क्या बन जाएगा? नहीं पता तो बोलो क्या बनेगा। अदिति बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, बोल दो पूरा, कई बार तो कराया है। कितनी बार तो करा चुके। H2SO4, अब H2SO4 में और पानी डालो तो क्या एक्सप्रेस नहीं रिलीज हो जाएगा? ये तो खुद ही तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या चीज है बोलो? सल्फ्यूरिक एसिड तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड बोलो कैसा निकला? एसिडिक या बेसिक? निकला कि नहीं? क्योंकि इसको पानी में डालो तो क्या रिलीज करेगा? 2H प्लस रिलीज कर देगा। और क्या रिलीज करेगा? SO4 2 minus aqueous। तो फिर फार्मूला देखो, दैट इज डेफिनेशन, दोस ऑक्साइड which release H plus ion in water are called acidic oxide। 4 ऑक्साइड बताओ जो एसिडिक हैं और 4 बेसिक बताओ सर। SO क्या होता है बोलो आप? वाटर के साथ बताएंगे, ऑक्साइड पूछो आप के साथ बताएंगे, बोलो क्या होता है? मेटल की बताने लगे यार, बोलो। सही। अब तो 4 बेसिक ऑक्साइड होता है। ना इतनी बात तुमको पता चली, SO3 के साथ समझ में आ गया। अब अगला देखो, नेक्स्ट इज बेसिक हमने देख लिया, अब हम एसिडिक पे हैं। एक अगर मान लीजिए SO2 के साथ मिक्स वाटर डाल दिया जाए तो क्या बने? बहुत धीमे बोलती, पता नहीं चल पाता। नाम क्या है? नाम के साथ बताओ ना। सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा? जैसे वो सल्फ्यूरिक है तो ये क्या हो गया? सल्फ्यूरस। नहीं तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट। इसे क्या कहोगे? सल्फेट। ज्यादा हो तो 8 लगाते हैं, कम हो तो 8 लगाते हैं कि नहीं? तो इसका क्या नाम? हाइड्रोजन। देख लो, ध्यान दो, हाइड्रोजन सल्फेट में क्या अस्मिता और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या अंतर है? बताओ, 9th में पढ़ा है। फिर से समझो, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या अंतर है? अब तुम्हें याद आ जाएगा, 9th में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में। हाइड्रोजन क्लोराइड 10th में भी पढ़ा है, 10th के सेकंड एसिड बेसिस में। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अंतर क्या है? ये HCl का मॉलिक्यूल है और ये वाटर के साथ इसका मिक्सचर है। वाटर मिल जाए तब एसिड बने। तुमने नहीं देखा था कि जब हम एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये लिखते हो कि नहीं लिखते? क्यों ऐसा लिखते? दोनों वर्ड क्यों यूज करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन। सही है कि नहीं? तो ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फेट वाटर लेस है और एसिड वर्ड यूज हो गया तो विद वाटर। ओके, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ये विद वाटर होगा तब होगा। मान लो आपने इसमें वाटर जोड़ दिया तो क्या होगा बोलो? 2H प्लस और क्या देगा बताइए? दैट इज सल्फाइड आयन। सही है? इतनी बात समझ आ गई? ये तो आपको समझ में आ गया, नहीं बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए कि हमें करता है। एक CO2 का बताओ वंदना, CO2 में अगर वाटर डाला जाए तो क्या ये एसिड की तरह बिहेव करेगा? क्या बना देगा?
आशीष, H2CO3 का नाम बताओ, बोलो बताओ। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता ही है, और वैसे इसको कार्बोनिक एसिड भी कहेंगे, लेकिन वाटर होना चाहिए तब कार्बोनिक एसिड कहेंगे। सही है, पानी तो आपने बहुत सारे डाल ही दिया है, वाटर होगा ही उसमें। अब इसी को अगर आपने और वाटर में डिसोसिएट कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये सोडा वाटर भी है। इसी में लोग अलग अलग फ्लेवर डाल के, कोई पेप्सी बेच रहा है, कोई थम्स अप बेच रहा है, सब यही कर रहे हैं। यही है वो चीज, चीनी और फ्लेवर डाल दो बस कोल्ड ड्रिंक बन गया। तो ये इसी में फ्रीज है, दैट इज CO3 2-H+। बोलो बात समझ में आ गई? तो है तो एसिड, ठीक है। चौथी चीज देखो, चौथी चीज है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका क्या नाम है बताओ? नाम तो बता दो, नाम बताइए, बोलो आप बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, ये वो ऐसा थी सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे नाम इन्होंने पकड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये क्या है? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सही, जो लिखा वो बोल दो, नाम कहीं याद नहीं करना, इसी से। तो इसका क्या नाम हो बोलो? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सही, क्या लिख दें? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला देखो, तो NO2 में अगर वाटर मिल गया तो क्या होगा? HNO3 क्या हो जाएगा? ये इसके साथ जुड़ेगा। देखो 2 H है तो HN, ये नाइट्रिक एसिड बनेगा। अभी भी यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हाफ O2 अलग से लिखना पड़ेगा आपको, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो HNO3 बनेगा। ये इन तीनों के साथ होता रिएक्शन, यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके, यानी वातावरण में अगर NO2 है तो समझो तुम्हारे एसिडिक रेन हुई, सारे मॉन्यूमेंट्स खराब हुए। NO2 कहाँ से निकलती है? NO2 ये कोयला है, और कोल में नाइट्रोजन और सल्फर खूब है। जिसने कोयला जलाया, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खूब कोयला जला था जब कपड़ा मिल में कपड़ा बनता, इंजन था वहाँ पर, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन का जो इंजन था उसी से तो वो सब फैक्ट्री चलाते थे। स्पिनिंग जेनी थी जो 1,000 सूत काटती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, यान बनता था ना, और फिर उसकी वजह से देखो नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर में NO2 निकला, और सल्फर से SO3, इतना एसिड हुआ। और जैसे ही बारिश हुई SO3 और NO2, इन्होंने ऐसी रेन करी कि सारे मवेशी, ऑल कैटल्स डाइड, उनकी स्किन उधड़ गई, एसिड गिरे तो क्या होगा? एसिड अटैक हो गया। इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट से मैनचेस्टर में, वो सारे के सारे स्टैचू मार्बल के बने हुए, सब धुल गए ऊपर से, उनका शेर पे भी बिगड़ गया। मार्बल संगमरमर पे गिर जाए तो भी एसिड गिरे, इसी पे गिरा दो। इवन पार्टी के दिन इस पे जब पेप्सी गिरती है जहाँ जहाँ, वहाँ इसकी चमक चली जाती, खूबसूरत, इतना स्ट्रॉन्ग होता है मार्बल। पेप्सी ही गिरा दो घर का मार्बल किसी के खराब, वो बनवाता फिरेगा। सही है, पेप्सी से ही रिएक्शन। अब तुम्हें समझ में आ गई कि दैट इज, ये HNO3 का नाम क्या है बोलो? नाइट्रिक एसिड। वैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट भी है तो नाइट्रिक एसिड। अभी तक वंदना हम 2 चीजें सीख चुके हैं, जो H+ दें उनके 4 के नाम सीख चुके हैं, और जो हमको OH दें दैट इज उनको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, उनको क्या कहते हैं? और जो H+ दें एसिडिक ऑक्साइड, उनके भी 4। अब सुनिए, दैट इज न्यूट्रल। वाटर में मिलाने पे कुछ भी ना करें, चुपचाप कुछ ना करें। सही है, ऐसे भी हैं, उनको क्या कहेंगे बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड, C, which do not react with water, वो कुछ नहीं देते, do not react with water। जैसे SiO2,
SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड, जैसलमेर की बालू। तुम चुपचाप सोचो यहाँ पेप्सी गिरा के जाना, देखना बालू खराब हो जाएंगे अगले साल, कुछ नहीं होगा उस बालू को, वैसी की वैसी चमकती हुई अगले साल फिर तुम पूरा कैन लुढ़का दो, कुछ नहीं होगा वहाँ की बालू, वो सालों से वैसी की वैसी, वो रिएक्ट ही नहीं करती, वाटर से नहीं रिएक्ट करती, किसी चीज एसिड बेस से नहीं करती, वाटर से, पानी भरोसा सा क्या बदल गई बालू, वैसी की वैसी चमकती। तो विच SiO2 NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसका नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब। और एक और है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, वाटर है। तो क्या वाटर वाटर से रिएक्ट कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन, तो इस तरीके से दीज आर न्यूट्रल। अगर इनमें राजश्री कभी भी तुमने वाटर डाला तो आप नोट कर रही है ना, राजश्री नोट करना ज्यादा क्रूशियल है, तो इनमें कर रही हो ना, सही। तो अगर बालू में तुमने वाटर डाल दिया, कुछ नहीं होने वाला, सालों से बारिश हो रही जैसलमेर में, कुछ भी नहीं होगा, सही है। इसी बालू को हीट कर दो और जरा सा सोडियम डाल दो, कांच बन गया, जरा सा कोबाल्ट डाल दो, बालू को इसे हीट कर दो, पिघला दो इसको, बालू को पिघला के जरा सा कोबाल्ट डाल दिया, हरा कांच, निकिल डाल दिया, नीला कांच, मॉलिब्डेनम डाल दिया, पर्पल कांच। इसीलिए तो यहाँ मोती महल है, मेहरानगढ़ में मोती में अलग अलग तरीके के कांच है। सबसे पहले कांच का इजाद राजस्थान में हुआ, क्योंकि बालू सबसे ज्यादा हुआ, सही। तो इस तरीके से बालू से कांच बनता, SiO2 दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन। चलो, कितनी बात तुमको समझ में आ गई है, किसी से रिएक्ट नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता, और इसी तरीके से वाटर तो वाटर से क्या रिएक्ट करेगा। चौथा क्या है ऑक्साइड बताओ, एम्फोटेरियम। that behaves as bases with acid and as acid with bases। जब इसमें बेस डालो तो खुद ही एसिड बन जाते हैं, और जब एसिड डालो तो खुद बेस बन जाते हैं। सो दीज ऑक्साइड्स behaves as acid with base and as base with ऐसे। वैसे भी तुमने एम्फीबियन का नाम सुना होगा, एम्फी का मतलब बोथ होता है, तो मेंढक एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी क्रॉपिंग कर सकता है। तो इस तरीके से जो एम्फी है, तो इसी तरह से यहाँ भी एम्फो आया है। इसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और Al2O3। एग्जाम्पल में है ZnO और Al2O, सही है। जैसे जैसे ZnO को देखो, अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, ये सॉल्ट बना देगा, ZnCl2। और तुमको मालूम है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है, तो ये तो सॉल्ट का कैसे बना होगा, जरूर ये बेस की तरह काम किया होगा। और ये H2O, क्या तुमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है कि उसमें जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, तो ये तो वही रिएक्शन दे रहा है। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज, ZnO यहाँ कैसे कर रहा है, एक्ट्स एज बेस, तभी तो रिएक्ट किया एसिड के साथ। और यही ZnO अगर NaOH डाल दो तो तुम्हें मालूम है सोडियम जिंकेट भी तुमने पढ़ रखा है। NaOH डालो जरा इसमें, तो तुमने क्या पढ़ा था बोलो, Na2 और ZnO2, ये भी एक सॉल्ट ही है, तो क्या बनाता है बोलो, Na2, यहाँ 2 लगा दो, Na2 ZnO2, और क्या बनेगा बताओ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, फिर भी एक बच गया, क्या बन जाएगा
कहने का मतलब है जब बेस था तो ये खुद एसिड बन गया, कह रहा है फिर से सॉल्ट एंड वाटर लो। जब एसिड से रिएक्ट कराया तो वो खुद बेस बन गया और बोला सॉल्ट एंड वाटर लो। बेस से रिएक्ट कराया तो भी कहता है सॉल्ट एंड वाटर लो। वाटर तो दे ही रहा है और एक सॉल्ट भी दे रहा है। इसका मतलब है विद बेस, ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है बोलो, एक्स एज एसिड। तो इसलिए जिंक ऑक्साइड कैसा है। अब आपकी बुक में जरा देखो तो एक इक्वेशन एल्युमिनियम के ऑक्साइड के एम्फोटेरिक के लिए, ये तो जिंक का पिछले चैप्टर में तुम पढ़ ही चुके हो। एल्युमिनियम का देखो बुक में, एल्युमिनियम का भी देखिए, दो रिएक्शन देखो बिल्कुल यही दी है, मिले तो जरा देखें तो Al2O3 का भी देखिए। Al2O3 अगर HCl से रिएक्ट करे, इसका बताओ जरा रिएक्शन क्या क्या देगा। आसान है बिल्कुल, ऊपर से देख के मिमिक करना, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। थोड़ा तेज बोला करो, बोलो टू तो हम लगा लेंगे, तुम प्रोडक्ट बताओ। AlCl3 बताया मत करो, इसको अपनी कर लगाना ना। AlCl3 और साथ में क्या होगा देख लो, यहाँ H2O है, AlCl3 ये 2Al, इसको अब हम बैलेंसिंग करेंगे तो मेटल की पहले बैलेंसिंग हो गई। क्लोरीन कितने हैं सरोज बोलो, तो 6 इधर भी करो। अब 6 क्लोरीन हो गए, अब ये 6 है तो यहाँ पर 6H है तो इसको भी 6 कर दो, सही है 3 कर दो, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 होगा। अब ऑक्सीजन देखो 3O और 3O। इससे क्या पता चल रहा है, जब तुमने एसिड लिया तो एसिड के साथ ये क्या रिएक्ट करने लगा, एज एक्स एस बेस। ओके, अब देखो Al2O3, अब इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, बेस के साथ तो क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O। फिर से देखो इस वाले को देखो, ये Na2 क्यों है और ये Na क्यों है बोलो, 2 Na होंगे तो Na की कितनी वैलेंसी होती है और Zn की, और 2 ऑक्सीजन की देखो कैटायन कैटायन की, तो इनकी 4 प्लस हो गई और इनकी क्या हो गई 4 माइनस। बढ़ा देते हैं पीछे का भी, ठीक है राजवी बता देना, बढ़ा देना। चल ये समझ में आ गया, 4 इधर 4 इधर। अब इसका देखो Na की 1 और Al की कितनी होती है 3 प्लस और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या वही वही हो गया, दैट इज 4 प्लस यहाँ और 4 माइनस। इसको कहेंगे वैसे तो इसका आगे चल के नाम आपको पता चलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट लिखा, यही लिख लो सोडियम। अब देखिए क्या ये बैलेंस है, चेक करो। सो Al2O3 2 लगा दीजिए, दैट इज 2, तो ये 2 Na भी हो गया, 2 Al भी, दोनों 2 2 हो गए। ऑक्सीजन चेक करो 5 है, यहाँ 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2, इट इज बैलेंस। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखिए कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। Now differentiate metal and non-metal on basis of chemical properties.
Write 4 metals with valency 1, with valency 2 and with valency 3. 4 metals ऐसे लिखते हैं. Write हाँ 4 metals with valency 1. 4 metals, कोई ऐसे 4 मेटल आपको पता है जिनकी वैलेंसी 2 है? ग्रुप 2 के हैं, बेमक का सर 12, जो मेन जिनको आप पहचानते हो उनका लिख देना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को तो जानती हो, बेरियम भी जानते हो, तो 4 बाई 2 का ही लिख देना. 2 की पूछी जाए तो ग्रुप 2 का लिखना है आपको. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो 4 मेटल विद वैलेंसी, साइन लिख दो, सिर्फ साइन लिख दो. 1 मेटल विद वैलेंसी 3, सही है. 1 मेटल विद वैलेंसी 3, ठीक है. अगला देखिए, ठीक है. राइट रिएक्शन ऑफ amphoteric oxide, that is zinc oxide and Al2O3 with acid and bases. 4 reaction लिखनी zinc oxide की भी दो. Justify that ZnO and Al2O3 are amphoteric oxide. तो इसमें आपका रिएक्शन with reaction. That is justify that ZnO and Al2O3 are amphoteric with chemical reaction. चौथी चीज, define 4 types of oxides and write 2 examples for each. 4 तरीके का ऑक्साइड आपको पढ़ाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है, सिर्फ ऑक्साइड के नाम लिखने. डिफाइन करना है सबको. Define 4 types of oxides and write 3 लिख लेना, 3 examples. कुछ नहीं करना, सिर्फ वो लिखो कि जो एसिडिक ऑक्साइड एंड दे रिलीज H+ ion in water, basic oxide which release OH ion in water, which do not react are neutral, which react both with acid and bases. और इतना लिख लोगी और सबके एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है. Why sodium is kept immersed in kerosene? 5वां सवाल कौन सा है? Why sodium is kept immersed in define malleability, ductility, sonorosity, write exceptions of metals and non-metals. अगर एयर से रिएक्ट करेगा तो टार्निश हो जाएगा, इसलिए भी डालना ठीक है. और वाटर से रिएक्ट करेगा तो आग लग जाएगी. फर्स्ट तो दोनों तरह से, एयर से भी करता है. मान लो तुम्हारे पास ड्राई एयर है, ह्यूमिडिटी नहीं, तो भी टार्निश हो जाएगा. ऑक्साइड बन गया तो मेटल रहा ही कहाँ, प्योरिटी तो गई. और वाटर मिल गया तो आग ही लगा देगा, हैजार्ड है. दोनों तरह से गए. Write exceptions of metals and ये ज्यादा बड़ा नहीं है, हाफ पेपर पे ऑफ हो जाएगा. मार्किंग लेके करना पूरा हो जाएगा. चलो हो गया. तो बहुत लंबा पेपर है.
हाँ? ये 4 रिएक्शन है, 5 ही क्वेश्चन दिए, हमने छोटा पेपर दिया क्योंकि शाम की क्लास थी ना, देते तो बड़ा कर देते, लेकिन क्या फायदा, 5 क्वेश्चन छोड़ तो दिए ना आप इसे, वो करा देंगे। चलिए अपनी यूज बस आप टाइम से आओ, टाइम से नहीं आते आप फिर थोड़ा